हाँ दोस्त नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। मैं आज बात करूंगा कि बट पूजा। आज देखेंगे कि बट पूजा एक नया नेवली दुल्हन जो हमेशा करता आ रहा है और हमें लगता है कि कहीं न कहीं इसके कई सदियों से परंपरा है। तो मैं बात करूंगा कि बट पूजा क्यों किया जाता है। कोई न कोई तो मकसद तो होगा, बट पूजा करने का तो कोई मकसद होगा। तो मैं कुछ आपको शॉर्ट माध्यम से बताने जा रहा हूँ इनमें से कि बट पूजा क्यों किया जाता है। इसमें तो ख़ास है कि एक नए नेवले जिसका शादी हुआ है वो बट पूजा करते हैं, मगर ये बात कहीं का और शादी होने के बाद 5 साल 4 साल 6 साल यहाँ तक की करते हैं। इसमें 2 वजह है। वो एक पति के लंबे उम्र आयु के लिए वो तो बट पूजा करते हैं। इसका कुछ वजह है, वजह मैं बता देता हूँ। जो वजह भी क्या है ये भी बताएंगे और क्यों किया जाता है ये बताएंगे, क्यों प्रचलित हो गया ये भी बताएंगे हम आपको। तो आप देखिए माई यानी कि मैं बता रहा हूँ कुछ में कि बट पूजा, बट मतलब तो आप जान ही रहे हैं कि बट वृक्ष है। बट वृक्ष के पास एक सावित्री नाम की एक लड़की पूजा करता था। ये किसका? अपने पति का। उसी जगह उसी वृक्ष के नीचे। और ये भी कहा जाता है उसके अनुसार ये भी आपको मानना पड़ेगा उसमें कि बट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अवतरित रहता है। तीनों का उसमें एक वृक्ष में संबंध रहता है, उससे उस वृक्ष में समाया रहता है। इसका तो पीछे कई रीज़न ये भी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश है और जो भी उसके साथ पूजा करता है उसके मनोकामना पूर्ण होता है। आखिर पूजा करने का तो वजह कुछ होगा ना, तो वजह भी है उसके पास। अब वजह यही कि उसके पास जो मनोकामना है वो पूर्ण होता है उसके साथ कहते, इसलिए उसको पूजा करते आदमी। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो आप जान गए थे कि तीनों उसमें उस वृक्ष से रिलेटेड उसके संबंध हैं। इसके उसके कथाएँ भी हैं। और पराशर मुनि की कहते हैं ना, पराशर मुनि की अनुसार ये हम बता रहे हैं, जो किसी मुनि के अनुसार बता रहे हैं कि पराशर मुनि के अनुसार पुराणों में स्पष्ट किया गया इस बातों को, जो कि सावित्री अश्वपति की कन्या है। सावित्री किसका कौन है? अश्वपति की कन्या है, अश्वपति की कन्या। और जो एक सत्यवान जो सावित्री है यानी अश्वपति की कन्या यानी उसकी जो बेटी है, और सत्यवान सावित्री की पति है। और एक बार क्या होता है कि सावित्री का जो पति सत्यवान है तो पहले जंगल में रहते थे और जंगल में लकड़ी काटने के लिए वो हमेशा बड़ा जाते ही रहते थे। और उसका जो पति सास था वो अंधा, सास ससुर अंधा था। किसका? सावित्री का। कई वजह यह है कि सास ससुर अंधा के वजह उसका अपना सेवा स्वाद करता ही था और पतिव्रता ही था वो। कौन? सावित्री उसकी पत्नी सत्यवान की। तो कहीं न कहीं ये है कि एक बार उसकी तबीयत ऐसे ख़राब हो गया किसका? सत्यवान का। और वो पेड़ के ऊपर से उसका माथा ऐसा कुछ घूरने लगा तो नीचे उतरा। तब उसी बीच में यम बोलते नहीं कि कुछ तबीयत ऐसा ख़राब होता है यम आ जाता है उसमें से। जब उसका यम आ गया और उसको ले के प्राण हरने के लिए जाने लगा तो फट से सावित्री आए। उसने कहा कि नहीं, हम अपने ऐसे पति को जाने के लिए नहीं देंगे, आपको लेकर जाने के लिए नहीं देंगे। तो जब उसको बात को नहीं माना तो उसको मृत्यु को उसको लेकर जाने लगा यम। ये उसके पीछे चलने लगा। जब उसके ये पीछे चलने लगा तब उसको नहीं देखा गया उसमें, तो उतना पतिव्रता नारी था वो कि लास्ट में वो अपने पतिव्रता नारी को यम ने उसको लास्ट में उसको छोड़ना पड़ा। बोला कि भाई इसका पूरा हुआ ये तुम इसको लेके जा रहे हैं, मतलब इसको हम कैसे लेके जाएं पत्नी को उसको। बोला कि नहीं, हमको इसको छोड़ना ही पड़ेगा उसको। और ये उसका आश्चर्य देख कर कि ये पतिव्रता नारी होते हुए इस कारण से यम को भी अपना पति का प्राण को छोड़ना पड़ा। और उसके उपलक्ष्य में सास ससुर का जो अंधा और अंधी उसको भी सही कर दिया और लास्ट में फिर अपना उसको पति सत्यवान को भी छोड़ दिए। बोला जाओ, हमारे ये पतिव्रता के आशीर्वाद में तुमको यही दिया। और उसको 100 पुत्र होने का आशीर्वाद भी दिया। कौन? यमराज ने। हो सकता है कि ये सही हो गलत हो, तो मुझे ये चीज़ों का डाउट नहीं, पर मैंने जो पुराणों से जो पुराण होता है, पुराण आप लोग जाने होंगे कि पुराणों किताबों के अनुसार से इन चीज़ों का मुझे ये चीज़ क्या मिला, जो पुराणों किताब में पराशर मुनि के अनुसार ये बातों को मैंने आप लोग को बातों को शेयर की। इसलिए उस दिन से
बट पूजा के वृक्ष के पास ही ऐसा कंडीशन हुआ, ऐसा बात हुआ, जो उस दिन से बट पूजा को हम लोग एक अच्छा तत्व मानने लगे हैं। और उसके भी पीछे कई बातें, अगर हम बात करना चाहें तो 1 घंटा से कम नहीं होगा। और जो मेरा वीडियो देख रहे हो वो ये घंटा देखने के लिए उसको बोर फील नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि कई बातों में से एक छोटा सा संक्षेप से ही बात को लें और आप लोगों को मैंने बताने का कोशिश करें कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकते कि बट पूजा जो मना रहे हैं उस सब की मनोकामना है। मनोकामना होता है कि हमारे पति का लंबी आयु हो। और एक सती सावित्री के जो प्रचलन था हमारे, आज से कई साल, कई हज़ारों साल पहले की बात, तो हज़ार लाखों साल की बात कहा जाए हम, उसी प्रचलित को हम लोग आज भी जिंदा रखे हुए हैं। और भारत में हर जगह कहीं कहीं मनाया जाता है, हर जगह मनाया जाता है। इनमें से जहीं भी है वट वृक्ष जो उसके बारे में मानता है वो हमेशा ये करना चाहता है। मैं तो कई शहरों में भी देखा, गाँवों में देखा, इन चीज़ों में दोनों इस चीज़ को देख के मैंने अनुभव किया। और जब कई बुकों के माध्यम से मिला तो उसमें भी मिला। मैंने सोचा कि इस माध्यम से मैं आप लोग को थोड़ा बातों को शेयर कर दूं, जो कि और कुछ प्रॉफिट ही है कि आप जान सकते हैं कि पूरे सृष्टि का जो मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों उसी में अवतार आता है। कहीं न कहीं ये भी कहा जाता है कि तना से, अगर तना में ब्रह्मा है, तना में विष्णु है, तो हमारे जड़ में ब्रह्मा का निवास है। उसी प्रकार कई तत्व में वर्णन किया गया है, पूरे शरीर में लेके ब्रह्मा विष्णु तीनों का निवास है। जो उस समय जाके आज प्रार्थना और उसके साथ इच्छा के पूर्ण करे तो उसका इच्छा ही पूरा होता है, ऐसा उसमें माना गया है। और वहाँ पे जाके 24 प्रकार के अन्य 24 प्रकार के अन्य जो बनावट हो, बनाने के बाद में उसको पूजा पाठ करते हैं उनमें से, और जिसका जितना हो सकता है चलता उतना ही करता है। पर ऐसे 24 प्रकार का उसमें जिक्र किया गया है। और कोई 3 फेरा लगा लेते, कोई 5 फेरा, बस इतना ही जिक्र मिला। उससे ज़्यादा आप लगा सकते हैं, तो मुझे ये दुख नहीं है। अब उसका तो मन पे डिफरेंट है। तो मैं जो जान रहा हूँ कि 3 से लेके 5 फेरा ही लगाया जाता है। इनमें से धागों से लगा के गले मिलते हैं उसको, उसका यही मनोकामना पूर्ण होता है। जो कि नई नवेली हो, उसको ये करने का एक शौक है उन चीज़ों को। कहीं तो पुत्र मिलता है, कहीं पे उसके मनोकामना जो होता है पूर्ण ये होता है। पति के लिए, कुछ बेटों के लिए भी इसमें सम्मानित किया गया है। बेटे के लिए तो हल्का जिक्र किया गया, खासकर पति के लिए भी किया गया इनमें से। तो मुझे लगता है कि शायद अगर उन चीज़ों को, बात को माने तो करना आवश्यक है। कई कई लोगों, आप लोग करते होंगे कि बट पूजा क्यों मनाते हैं। मनाने का यही विधि था, प्रचलन था। उसका विधि भी अनेक है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बस मैटर था। मैंने सोचा कि कुछ शॉर्ट चीज़ों में से मैंने आप लोगों को डील किए, बात किए। शायद आप लोगों को कहीं कुछ अगर प्रॉब्लम आया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, बोल सकते हैं। मैंने इस बातों को कहा कि आज की विधियों में से हर तरह से लगता है कि हमको गांव घरों में, टाउन में, शहर में, बड़े बड़े शहरों में से ये मनाया गया होगा बट पूजा। बट पूजा का विधि भी आप जान गए। सावित्री कौन था, सत्यवान कौन था, सास ससुर कैसे अंधे थे, कैसे वो सेवा करते थे उसका, कैसे एक मरा हुआ पति का भी जीवित कर लिया। ये सती पतिव्रता में कितना ताकत होता है दोस्तों। आजकल की अब किस पे क्या कहा जाए, कहना मुश्किल है। इसलिए हमारी वो परंपरा आज तक भी है, चल रही है। मुझे इस बात का खुशी होती है उन महिलाओं पे जो उसने ये कर रहा है इन चीज़ों को। शायद आज की तरह हमेशा वो दिल से हमेशा माने, तो मैं उसका शुक्रगुजारिश हूँ कि आप इस तरह अच्छे से कर रहे हैं। क्यों, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी हर्ष की बात है इनमें से, इन पर्व में करना। और कहीं कहीं तो ऐसे, जब कुछ मैं डिटेल लिया साइड से, बगल से, तो कई कई इंसान नहीं करते हैं उसको, क्योंकि उसको जीवन में कोई कष्ट अगर पति से मिलता है ना तो बहुत कम करता है। फिर न्यू है तो करेगा, क्योंकि न्यू तो उसको हर चीज़ का फिर आनंद, सब चीज़ तो करना पड़ता है ना। इसमें तो बहुत सारा मेरे मन में उत्पन्न बातों भी हो रहा है, मतलब मैं इस चीज़ पर डील नहीं करना चाहता हूँ, बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों सब बात अपने आप में कीजिए। क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ ना दोस्तों, तो जो मुझे मुख पुराणों से मिला, मैंने कहा ये सब बातों जितने हम बताएं दोस्तों, ये सब आपको पराशर मुनि के अनुसार इन पुराणों में स्पष्ट कर दिया गया है। ये
दोस्तों अगर हम कुछ बोलते हैं तो कहीं न कहीं बातों को लिखा गया है, भले आपको आपके द्वारा नहीं पहुँच पाता है, ये बात सही है। मैं सोचता हूँ कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को, छोटे-छोटे टुकड़ों को मैं आप लोग को विभाजित करूँ और बात करूँ। जो आप लोग को ये जानकारी कैसा लगा दोस्तों? अगर जो भी लगा, जैसा भी लगा हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने जानकारी देने की कोशिश की। शायद छवि कहीं आप कोई भी चीज़ पे देखेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा ये। थैंक यू दोस्त, मैं आपका राजीव भाई। बाय।